फ्रेंड्स, आज हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है। प्री प्लस पोजीशन। प्री मीन्स होता है बिफोर यानी पहले, पोजीशन मतलब होता है स्थान यानी कि प्लेस। फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि प्री का अर्थ पहले होता है जबकि पोजीशन का अर्थ स्थान होता है। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है। फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन का हिंदी मीनिंग संबंध सूचक, अपव्यय या पूर्व सर्ग होता है। इसके अलावा भी हम निम्न प्रकार के मीनिंग होते हैं: संबंध सूचक, अव्यय, पूर्व सर्ग और विभक्ति। हिंदी में प्रीपोजिशन की परिभाषा: ऐसे शब्द या शब्द समूह होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य के अन्य भागों से बताते हैं, उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, ड्यूरिंग, इन फेवर ऑफ। Definition of preposition in English. A preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation with the other words of the sentence. प्रीपोजिशन चार प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन। एक शब्द वाले प्रीपोजिशन को हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं: इन, ऑफ, टू, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, आउट, थ्रो, टिल, अप, विद। सेकेंड प्रीपोजिशन है कंपाउंड प्रीपोजिशन, जो किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब में जोड़कर बनाए जाते हैं, उन्हें कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं: अबाउट, अबव, अक्रॉस, अलोंग, एमडिस्ट, एमंग, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनेथ, बिसाइड। फ्रेंड्स, हमारा थर्ड प्रीपोजिशन है फ्रेज प्रीपोजिशन। कुछ फ्रेजेस भी प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं: अकॉर्डिंग टू, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, एग्रीबली टू, इन कोर्स ऑफ, along with, in favor of, away from, in front of। फोर्थ प्रीपोजिशन है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स भी प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं: कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, पेंटिंग, रिगार्डिंग। प्रीपोजिशन अधिकांशतः अपने ऑब्जेक्ट से पहले प्रयोग किए जाते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं: शी कम्स फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आती है। प्रीपोजिशन में विद का यूज दो या दो से अधिक लोगों या चीज़ों का एक साथ होना बताने के लिए किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं: आई सॉ मोहन इन द पार्क विथ हिज गर्लफ्रेंड, मैंने पार्क में मोहन को उसकी प्रेमिका के साथ देखा। प्रीपोजिशन विद को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं: किसी चीज़ की मदद से कुछ करना बताने के लिए भी विद का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल: व्हाट विल यू बाई विद द मनी, आप पैसे से क्या खरीदेंगे। किसी मानसिक या शारीरिक स्थिति के कारण कुछ होना बताने के लिए भी विद का यूज किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं: मैनी पीपुल आर फाइटिंग विद हंगर, कई लोग भूख से लड़ रहे हैं। किसी चीज़ से ढकना या भरना बताने के लिए भी विद का यूज करते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं: फिल द बाउल विथ साल्ट, नमक के साथ कटोरा भरें। किसी चीज़ या व्यक्ति के प्रति अपनी भावना बताने के लिए भी विद का यूज करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं: आई एम डिलाइटेड विथ माई न्यू बाइक, मैं अपनी नई बाइक से खुश हूँ। किसी की तरफदारी बताने के लिए भी विद का यूज करते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं: आई एम विथ यू ऑल द वे, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ। अब हम प्रीपोजिशन ऑन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका यूज पर के लिए, को के लिए, से के लिए और के बल के लिए किया जाता है। किसी चीज़ की सतह के ऊपर बताने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं: द बुक इज़ ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। ऑन का यूज शरीर के किसी हिस्से के बल पर बताने के लिए भी किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं: कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड, क्या तुम अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो।
ऑन का यूज शरीर के किसी हिस्से पर चोट करने या स्पर्श को बताने के लिए भी किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्टेड टू पंच हिम ऑन द चीक। मैं उसे गाल पर मुक्का मारना चाहता था। किसी चीज़ को कहाँ लिखा गया है यह बताने के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। देयर्स अ डायग्राम ऑन पेज 45। पृष्ठ 45 पर एक चित्र है। किसी चीज़ की स्थिति बताने के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यू विल सी द कॉलेज ऑन योर लेफ्ट। आप अपने बाईं ओर कॉलेज देखेंगे। किसी विशेष दिन या तारीख को बताने के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन अराइव्ड ऑन संडे। मोहन रविवार को पहुंचा। किसी की सलाह या आज्ञा पर कुछ करना या होने के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई एक्सेप्टेड द ऑफर ऑन द एडवाइस ऑफ माई मैनेजर। मैंने अपने प्रबंधक की सलाह पर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। किसी विशेष विषय पर भी ऑन का यूज किया जाता है। जैसे डू यू हैव एनी बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर। क्या आपके पास अंग्रेजी व्याकरण पर कोई किताब है। अब हम प्रीपोजिशन इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका यूज में के लिए, के अंदर के लिए, के समय में के लिए और अंदर के लिए किया जाता है। कोई व्यक्ति या चीज़ कहाँ पर है यह बताने के लिए हम प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं। माई ब्रदर वाज इन द रूम। मेरा भाई कमरे में था। कोई चीज़ कैसे की जाती है या कैसे घटित होती है यह बताने वाले सेंटेंसों में भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे द लेटर वाज प्रिंटेड इन स्मॉल लेटर्स। पत्र छोटे अक्षरों में छपा था। किसी महीने या साल में आदि बताने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही केम हेयर इन जून। वह यहाँ जून में आया था। समय अवधि बताने वाले सेंटेंसों में भी इनका यूज किया जाता है। इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इट शुड बी रेडी इन अ वीक। यह एक हफ्ते में तैयार हो जाना चाहिए। किसी खाद्य पदार्थ में क्या पाया जाता है इसको बताने वाले सेंटेंसों में भी इनका यूज करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। विटामिन सी इज फाउंड इन ऑरेंज। संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। किसी चीज़ के विभाजन को बताने के लिए भी प्रीपोजिशन इनका यूज करते हैं। आई टोर द पेज इन 2 पार्ट्स। मैंने पेज को 2 पार्ट्स में फाड़ा। अब हम प्रीपोजिशन फ्रॉम के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम का यूज सेंटेंस में से के लिए, के कारण के लिए, के द्वारा के लिए, की ओर से के लिए किया जाता है। प्रारंभिक स्थान को बताने के लिए हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली। वह दिल्ली से आया है। स्थानों के बीच दूरी बताने के लिए कि एक से दूसरा कितनी दूर है इसके लिए भी हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। झांसी इज अबाउट 60 किलोमीटर फ्रॉम मऊरानीपुर। झांसी मऊरानीपुर से 60 किलोमीटर दूर है। प्रारंभ होने का समय बताने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही विल कम टू स्कूल फ्रॉम टुमारो। वह कल से स्कूल आएगा। कोई चीज़ किस चीज़ से बनी है यह बताने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। टी इज मेड फ्रॉम मिल्क। चाय दूध से बनाई जाती है। जब किसी के द्वारा कुछ भेजा या दिया जाता है तो वहाँ पर भी हम सेंटेंस में फ्रॉम का यूज करते हैं। आई हैव रिसीव ए प्रेजेंट फ्रॉम राज। मुझे राज की ओर से एक उपहार मिला। अब हम प्रीपोजिशन बाय के बारे में पढ़ेंगे। बाय का यूज जब भी किसी सेंटेंस में द्वारा, के द्वारा, से, के जरिए, के अनुसार, के पास या तक आता है तो वहाँ पर हम बाय का यूज करते हैं। कुछ करने के लिए जिस साधन या तरीके का इस्तेमाल आप करते हैं उसे बताने के लिए भी बाय का यूज किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव रिजर्व्ड माई टिकट बाई फ़ोन। मैंने अपना टिकट फ़ोन द्वारा आरक्षित कर दिया है। यात्रा के साधन को बताने के लिए भी हम बाय का यूज करते हैं। जैसे आई वेंट टू कानपुर बाई बस। मैं बस से कानपुर गया।
किसी चीज़ के पास या बगल में बताने के लिए भी हम बाई का यूज करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही स्टूड बाई द डोर, वह दरवाज़ा के पास खड़ा था। कहीं जाने के लिए किसी दरवाजे या रोड का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी बाई का यूज करते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। नो ट्रेन गोज बाई दिस रूट, इस मार्ग में कोई भी रेलगाड़ी नहीं जाती है। किसी विशेष समय के लिए भी हम बाई का यूज कहीं कहीं पर करते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। द मूवी शुड बी ओवर बाई 8 PM, फिल्म रात 8 बजे तक ख़त्म हो जानी चाहिए। हम भुगतान या बिक्री किस यूनिट में करते हैं, इसको बताने के लिए भी हम बाई का यूज करते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। वी आर पेड बाई द आवर, हमें घंटे के हिसाब से भुगतान किया जाता है। अब हम आफ्टर की यूज के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर का अर्थ बाद में या के बाद के लिए इस्तेमाल होता है। आफ्टर का यूज समय को सूचित करने वाले शब्द के इस्तेमाल में करते हैं, यानी कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में। आफ्टर को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फरवरी कम्स आफ्टर जनवरी, फरवरी जनवरी के बाद आता है। इसमें हमने आफ्टर का यूज किया है। आफ्टर का यूज इस्तेमाल के बावजूद के अर्थ के रूप में भी हम करते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर ऑल माई केयर इट वाज स्टोलन, मेरे सभी सावधानी के बावजूद ये चोरी हो गया। इसका इस्तेमाल के पीछे पढ़ना के अर्थ के रूप में भी हम करते हैं। जैसे आई वाज अननेसेसरी आफ्टर मोहन, मैं बेवजह मोहन के पीछे पड़ा था। आफ्टर के कुछ हम शॉर्ट सेंटेंसेस के बारे में भी जानते हैं। आफ्टर मी, मेरे बाद। आफ्टर यू, तुम्हारे बाद। आफ्टर हिम, उसके बाद। आफ्टर देम, उनके बाद। आफ्टर ऑल, सबके बाद। आफ्टर दिस, इसके बाद। आफ्टर नाइट, रात के बाद। आफ्टर टुडे, आज के बाद। आफ्टर हेयर, यहाँ के बाद। आफ्टर डार्क, अंधेरे के बाद। यूज ऑफ बिफोर, यानी कि बिफोर का अर्थ पहले या सामने के लिए उपयोग होता है। इसका उपयोग के सामने के अर्थ के लिए किस प्रकार किया जाता है, इसको हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। ही स्टूड बिफोर ऑफ ए ट्री, वह एक पेड़ के सामने खड़ा था। इसका उपयोग के पहले या से पहले के अर्थ के लिए भी किया जाता है। इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। थिंक बिफोर यू एक्ट, करने से पहले आप सोचो। बिफोर का यूज किसी व्यक्ति या चीज़ से पहले बताने के लिए भी हम करते हैं। इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सुरेश अराइव्ड होम बिफोर मी, सुरेश मुझसे पहले घर पहुंचा। का यूज कुछ होने के 1 घंटा या कुछ मिनट पहले आदि बताने के लिए भी किया जाता है। इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई अराइव्ड जस्ट 20 मिनट्स बिफोर द मीटिंग, मैं बैठक से सिर्फ 20 मिनट पहले आया। किसी भी सूची या क्रम में पहले बताने के लिए भी हम बिफोर का यूज करते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। राजेश वाज बिफोर मी इन द क्यू, राजेश मुझसे पहले कतार में था। किसी घटना या समय के बाद होना बताने के लिए भी हम बिफोर का यूज करते हैं। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई प्रॉमिस नॉट टू गो देयर आफ्टर टुमारो, मैं वादा करता हूँ कि कल के बाद वहाँ नहीं जाऊँगा। किसी के समक्ष कोई चीज़ विचार करने के लिए रखना बताने के लिए भी हम बिफोर का यूज करते हैं। जैसे आई वांट टू पुट माई प्रपोजल बिफोर द मैनेजर, मैं प्रबंधक के सामने अपना प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। तो फ्रेंड चलिए अब हम बिफोर के कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस भी पढ़ लेते हैं। बिफोर मी, मुझसे पहले। बिफोर यू,
तुमसे पहले। बिफोर हिम, उससे पहले। बिफोर इट, इससे पहले। बिफोर दैट, उससे पहले। बिफोर ऑल, सबसे पहले। बिफोर देम, उनसे पहले। बिफोर नाइट, रात से पहले। बिफोर हैंड, पहले से ही। बिफोर टुडे, आज से पहले।